हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। आज हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से लोग कौन कौन सी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग वो हैं जो कौन सी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अलग अलग पोस्ट के लिए। बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है, जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है यूनिवर्सिटी से, उसके बाद बीएड होना चाहिए उनका, और इंग्लिश और हिंदी में वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और प्लस 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उन्होंने कहीं काम कर रखा है एफिलिएटेड, या तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर उन्होंने काम कर रखा हो हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर की तरह, वाइस प्रिंसिपल की तरह, या पीजीटी टीजीटी के टीचर हो, सीबीएसई से एफिलिएटेड कोई स्कूल हो कॉलेज हो, उनसे भी वो वहाँ का एक्सपीरियंस भी वैलिड है। ये बात हो गई प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल का अगर एज देखें तो एज 50 ईयर रखा गया है। नेक्स्ट वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या है, 50 ईयर एज है। इसके साथ इनमें भी यही क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। इसके साथ जो एक्सपीरियंस है उसमें डिफरेंस है बस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो जो 2 साल का एक्सपीरियंस है आपने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी आपने काम कर रखा हो एज अ पीजीटी और लेक्चर की तरह, ठीक है, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, दोनों ही वैलिड हैं। अब बात करते हैं पीजीटी और टीजीटी की। इनके लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन में है कि क्या मैं बीएससी से किया हूँ इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने कॉमर्स से कर रखा है इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार में ही कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और फॉर्म फिल कीजिए उसके बाद, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले डिसाइड कीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि ये 1500 रुपये एक फॉर्म के लगेंगे, पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। जो एलिजिबल नहीं है वो फॉर्म मत फिल करिए, जो एलिजिबल है वो देखिए, ध्यान से देखिए इसको, और उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए। पीजीटी के लिए जो एज का क्राइटेरिया, बहुत से लोग एज के लिए पूछते हैं कि रिलैक्सेशन है या नहीं, तो मेनली जो क्राइटेरिया है वो 40 ईयर है। बाकी अदरवाइज जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है कि अगर आप एससी हैं, एससी एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, तो इतने ईयर्स का आपको छूट है, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। पीजीटी के लिए 2 ईयर का आपने या तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हो, या फिर आपने मास्टर कर रखा है। मेनली ये है कि आपने पीजीटी के लिए मास्टर्स कर रखा है। मिनिमम 50% मार्क किसी के हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट किए क्या 50% से कम है तो मैं फॉर्म भरूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं भरो आप फॉर्म, क्योंकि मिनिमम 50% मार्क आपके मास्टर्स में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें बीएड कंपलसरी है, ये देखिए आगे लिखा हुआ है, ये बीएड आपका कंपलसरी है। पीजीटी के आप किसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हो तो आपका बीएड होना और मास्टर्स होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं, अगर आप अलग अलग कौन सी सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हो, तो वो देखो। अगर आप पीजीटी इंग्लिश कर रखा है आपने, तो इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे वही केबीएस एनबीएस वाला रूल्स लागू है कि आपके जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपने ग्रेजुएशन में 3 साल में आपका वो मेन पेपर की तरह सब्जेक्ट होना जरूरी है। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट रखा है, सेकेंड ईयर में आपने वो सब्जेक्ट नहीं रखा, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। आपके 3 साल कंटिन्यूटी में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके। तो पीजीटी इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश लिटरेचर है। पीजीटी हिंदी में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए, बस हिंदी आपका मेन एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए ग्रेजुएट लेवल पे। पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स से हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स से हो, दोनों वैलिड है। पीजीटी फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करेंगे तो कौन कौन एलिजिबल है, देखिए जिन्होंने केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री से कर रखा है। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर, बायो प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बोटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। उन्होंने बोटनी या फिर जूलॉजी को ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखा है। जो जिन सब्जेक्ट से हैं, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए कि आपके लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका कॉमर्स में, ठीक है। कॉमर्स के लिए क्या है कि कॉमर्स में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर एमकॉम आपने कर रखा हो। अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी नहीं, ये नहीं चलेगा, सेल नॉट बी एलिजिबल। जिन्होंने अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स से कर रखा है एमकॉम, उनका वो एलिजिबल नहीं है, वो ध्यान से देख ले इस चीज़ को यहाँ पे। जिन्होंने अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल, तो इसके बाद ही फॉर्म फिल करें, पहले ये देख ले आप एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स तीनों है वैलिड। अब पीजीटी आईटी की बात करते हैं।
पीजीटी सीएस बोलो या आईटी बोलो, बात वही है, आपके पास जो होना चाहिए वो बीटेक होना चाहिए। आपने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या फिर एमसीए कर रखा है। ये 4 लोग ही वैलिड है, उसके अलावा कोई नहीं वैलिड है। बहुत सारे बीसीए वाले भी पूछते हैं, तो नहीं, बीसीए वाले आप एलिजिबल नहीं है। ओके, हाँ, एक छूट है पीजीटी आईटी वाले को कि इनको बीएड की कंपलसरी नहीं है, बट बाकी के जो सब्जेक्ट है उनके लिए मास्टर्स होना 50% मार्क के साथ प्लस बीएड होना, ये कंपलसरी है। ओके, अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी में जो एज क्राइटेरिया है वो 35 ईयर रखा गया है, पीजीटी में 40 ईयर है और टीजीटी में 35 ईयर है। 4 ईयर्स का आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो तो भी चलेगा। ये 50% मार्क दोनों में ही है, पीजीटी और टीजीटी दोनों में 50% मार्क, मिनिमम 50% आपका होना कंपलसरी है। बात करते हैं टीजीटी हिंदी की। हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल। और टीजीटी एसएसटी की बात करें, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में आपका 2 मेन इनमें से कोई 2 आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। वो देखिए क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे ये टीजीटी सोशल साइंस वाले मैसेज कर रहे थे, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, आपके ग्रेजुएशन में 2 मेन सब्जेक्ट, इन तीनों में से 2 मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इन चारों में से आपका 2 एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स उनका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज, और सेकेंड सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिक्स। मेन सब्जेक्ट मैथ होना चाहिए। इसके अलावा सेकेंडरी जो लेवल दिया गया है सब्जेक्ट का, वो इन सब में से कोई एक होना चाहिए। ओके, टीजीटी साइंस की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका साइंस में होना चाहिए विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में किसी एक, इन दोनों में, तीनों में से किसी 2 के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में आपके 2 पेपर होने चाहिए और 3 साल में होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टीजीटी में ये एक कंडीशन है यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें से आपके 3 साल वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ओके, इसके साथ बीएड होना भी ज़रूरी है, और बीएड के साथ सीटेट, यहाँ पे एक सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, या फिर आपने अपना स्टेट लेवल का जो टीटी होता है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आप क्लियर होने चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ये चारों पोस्ट के लिए कंपलसरी है। और फिर आपके ट्राइबल वहाँ पे जाएंगे, आप लोकल लेवल पे ही है ये। स्टेट लेवल पे वैकेंसीज है, मतलब आप अपनी स्टेट में एप्लीकेबल है, कोई अदर स्टेट वाले नहीं फिल कर सकते, तो आपको अपने स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है वो आना चाहिए। डेट्स इट। अगर आप एलिजिबल हैं, इसको देखिए, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तभी फॉर्म फिल कीजिए।